और बिहार में एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी ने आज से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल और तेजस्वी यादव ने केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा आज सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। 16 दिनों तक राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा 1300 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके साथ ही 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। तो राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने कहा, भारत के संविधान के मुताबिक 18 साल की उम्र वाले हर एक भारतीय को वोट का अधिकार है। सभी राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे किसी दल के साथ भेदभाव कर सकता है? इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कौन सी बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल जनता का यानी वोटर का अपमान है। जनता को गुमराह करना संविधान का भी अपमान है। बिना इजाजत वोटर्स की फोटो का इस्तेमाल करना गलत है। चुनाव आयोग झूठे आरोपों से नहीं डरता, ये कहा गया। सभी मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग पर यकीन है, ये भी कहा गया। पश्चिम बंगाल में भी जल्द कब एसआईआर होगा, इसका भी जल्द फैसला ले लिया जाएगा। और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सभी मतदाता चुनाव आयोग से अपील कर सकते हैं। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को
ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए।